इस दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक सुंदर दिन, सुंदर समय को दिया है उसकी स्तुति, उसकी महिमा करके, उसकी आराधना करने के लिए, उसके वचनों के द्वारा कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए कि उस वचनों के, परमेश्वर के वचन में क्या भेद है, क्या रेवलेशन है, क्या आशीष है। परमेश्वर ने सुंदर समय को दिया है कि वचनों को हम सीखेंगे और जानेंगे। इस 2025 साल के शुरुआत में वचनों की गहराई को, वचन के आशीष को, वचनों में जो छुपे हुए बातें हैं उसको जानने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो आइए हम आज के कुछ विषय को, वचनों को सीखेंगे। आज का जो विषय है हम सीखेंगे, जो हमारे मसीह जीवन में बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यकता है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना हम सीखेंगे, प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे प्रार्थना और हमें क्या सिखाता है और क्या बोलता है। क्योंकि प्रार्थना जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की पुस्तक में उसका 6 अध्याय, उसका 6वां पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को इस तरह से कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, जब हम प्रार्थना करें, यानी जब हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करेंगे, यानी जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो अपनी कोठरी में जाए। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम कोई बंद कोठरी में नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है, तो कोठरी में जाएगा। तो हमें यहाँ प्रार्थना करने के बारे में, जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना करने का वो स्थान में जाएगा, यानी एक कोठरी में जाएगा, एक रूम में जाएगा, ऐसे स्थान में जाएगा जहाँ वो प्रार्थना कर सके। जब तक हम प्रार्थना करने के लिए ऐसे स्थान में, ऐसे जगहों में नहीं जाएंगे, तब तक हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना के जगह में जाएंगे, प्रार्थना के स्थान में जाएंगे। तो इस वचन में कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, जब भी हम प्रार्थना करेंगे हमें कहाँ जाना होगा? एक कोठरी में, एक स्थान में, एक जगह में जाना होगा। कोठरी में, बंद कोठरी में जाना, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करना है, द्वार बंद करके। कई बार हमें लगता है कि जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तो जो हम जिस रूम में जा रहे हैं, जिस स्थान में हम जा रहे हैं, वहाँ का जो रूम का दरवाज़ा है, उस दरवाज़ा को बंद करके, हम जानते हैं उस दरवाज़ा को बंद करके हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने घर में हो, जब हम घर में जाते हैं, कहीं प्रार्थना करने का जगह, रूम है, तो उस स्थान में हम अपने रूम को बंद करके जाते हैं। लेकिन इस वचन से हम सीखेंगे वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करेंगे, बंद कोठरी में जाएंगे, तो द्वार बंद करेंगे। तो कौन सा द्वार है? इसी द्वार के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो हमारे घर के चारों दीवारों की जो दीवार, हम जिस दरवाजे से प्रवेश किए, उस दरवाजे को सिर्फ बंद नहीं करके अपने मन का दरवाजा को, अपने मन का दरवाजा, यानी हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उस विचार का दरवाजा को, हमारे मन में बहुत सारे सोच चलते रहता है, हमारे परिवार के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, बीमारी के बारे में, समस्याओं के बारे में, हालात जैसे भी रहता है, उस समस्या, वो परिस्थिति, वो बीमारी का दरवाजा को बंद करें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, बीमारी, समस्या, परिस्थिति, हम जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, वो परिवारिक समस्या हमारे जीवन में हमें प्रार्थना, जो हम पिता से प्रार्थना करने के लिए गए हैं, उस पिता से प्रार्थना करने से हमें रोकेगा। तो उस दरवाजा को बंद करना है। जब हम प्रार्थना करने में जाते हैं, हमारा मन कहीं लगे रहता है और हमारा शरीर इसी स्थान में होता है, लेकिन हमारा मन किसी दूसरे स्थान में होता है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस दरवाजे को बंद करना है मन का, जो हाँ हमारा मन भटक रहा है, जहाँ हमारा ध्यान जा रहा है, जिस विषय के लिए, जिस परिस्थिति के लिए, या हम जिस प्रार्थना करने में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कोई और जगह में है, कोई दूसरे स्थान में है, कोई दूसरे चीज़ को हम सोच रहे हैं। तो उस दरवाजे को बंद करना है, हमारे मन में के दरवाजा को बंद करना है। जो हमारा मन जिस चीज़ को सोच रहा है, वो परिस्थिति हो, हालात हो, बीमारियां हो, समस्या हो, तो उस दरवाजे को हमें बंद करना है। तो हम अपने बंद कोठरी में क्या करेंगे? हम प्रार्थना कर पाएंगे, आराधना कर पाएंगे, परमेश्वर से हम मिल पाएंगे। तब परमेश्वर का जो दरवाजा है, जब परमेश्वर जिस दरवाजे से हमसे बात करना चाहता है, आके उस दरवाजे से परमेश्वर हमसे बात कर पाएगा, उस द्वार से।
जब तक हम अपने प्रार्थना करने हम बैठेंगे, लेकिन अभी तक हमारा उस परिस्थिति का द्वार को हम बंद नहीं किए, अपने समस्या के द्वार को, अपने वो समस्या का जो आवाज़ है, परिस्थिति का जो आवाज़ है, बीमारी का जो आवाज़ है, उस सब बातों का दरवाजे को हम जब तक बंद नहीं करेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति में जब आए हैं, उसकी आवाज़ को हम नहीं सुन पाएंगे, उस परमेश्वर का आत्मा की आवाज़ को हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे सोच विचार में प्रार्थना में बैठे, लेकिन हमारा मन का दरवाज़ा परिस्थिति, बीमारी, अपने घर की हालातें, बहुत बारी चीज़ों को, विषय को लाते रहेगा। तो उस दरवाजे को बंद करने के बारे में इस मत्ती 6 पद में वचन कह रहा है। उस दरवाजे को बंद करना है, जो दरवाजा हमें प्रार्थना करने से हमारे ध्यान को हटाएगा। हमारे ध्यान को, प्रार्थना जब हम बैठेंगे तो हमारे ध्यान को उससे हटाएगा। हम बैठे रहेंगे प्रार्थना में, लेकिन हमारा ध्यान उस विषय के, उस परिस्थिति के, उस समस्या के, उस हालातों के और रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस दरवाजे को बंद करेंगे और हम बंद कोठरी में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर गुप्त में, जो परमेश्वर गुप्त में है, वो गुप्त में है, प्रार्थना कर। परमेश्वर कहाँ? गुप्त में है। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी परमेश्वर गुप्त में प्रार्थना सुनता है, जो हमारे पिता जो परमेश्वर गुप्त में है, प्रतिफल देगा। तो हमारे दरवाजे को बंद करना होगा। हमारा माइंड कहीं और है, हमारा सोच कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है, और हम प्रार्थनाएं बैठे हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा सोच कहीं हम दूसरी जगह में लगा है। तो कुछ हमें प्रार्थना का, उसका आंसर, प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का रिजल्ट, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हमें मन को एक जगह में करना है। यानी हम जब प्रार्थना में बैठ गए हैं, यानी अपने मन, अपने ध्यानों को, अपने विचारों को उस स्थान में रखना है जहाँ हम बैठे हैं प्रार्थना करने, यानी परमेश्वर पर। अपने सारे मन को, सारे ध्यान को, जब प्रार्थना में बैठे हैं, परिस्थितियों से हटाकर अपने मन को परमेश्वर की आत्मा में, अपनी समस्या से हटाकर अपने प्रार्थना में जब बैठे हैं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, इस विषय को हम जाने कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। मैं किससे प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ? परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, उसके सामने जा रहा हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो हमारे मन को, विचारों को, हृदय को, भेद को, हमारे विवेक की सारे बातों को, जो कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। तो जिसके पास मैं जा रहा हूँ, उसके पास अगर मैं जाऊँगा, तो अगर मेरा मन यहाँ नहीं है, मैं शरीर यहाँ है, मेरा मन यहाँ नहीं है, तो वो प्रार्थना करना व्यर्थ होगा, पिता को उपस्थिति में बैठना व्यर्थ होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हर समय जब ऐसे मन कर रहा है प्रार्थना करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा तो हम प्रार्थना में ना जाए। प्रार्थना करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। मन नहीं करता है तब भी हमें प्रार्थना करने जाना पड़ेगा। इच्छा नहीं होता है, परिस्थिति साथ नहीं देता है, शरीर साथ नहीं देता है, हालात साथ नहीं देता है, शरीर कहता है प्रार्थना नहीं कर, मन कहता है प्रार्थना नहीं कर, फिर भी हमें प्रार्थना में जाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर का आवाज़ को रिसीव करना पड़ेगा, परमेश्वर का आत्मा बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा, परमेश्वर का आत्मा में चलाएगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे बातें करने के लिए। क्योंकि प्रार्थना में सिर्फ जाके मांगना नहीं है, क्योंकि प्रार्थना है सबसे पहले पिता से बातें करना, पिता के साथ सहभागिता करना, पिता के साथ एक रिलेशन को रखना। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना से हम परमेश्वर से बातें करते हैं, अपने मन की बातों को उससे खुलकर कहते हैं, और वो हमारी बातों को सुनता है। हम कुछ कहते हैं, वो कुछ कहता है। तो इस बातों को सुनना है, इस बातों को सीखना है। परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसे सिखाता है। तो प्रार्थना ये विषय है, प्रार्थना ये चीज़ें हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर से बातें करेंगे। परमेश्वर में हमारी, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम आने दिनों में बहुत सारी बातों को सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। सिर्फ हम प्रार्थना के विषय में हम सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे कि प्रार्थना क्या कहता है। क्योंकि प्रार्थना में जाने से हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ और गहराई में और कनेक्ट और जुड़ता है परमेश्वर के साथ। तो हम उसमें जाना पड़ेगा, हमें उसमें जुड़ना पड़ेगा। तो हमें प्रार्थना में सिर्फ मांगने के लिए नहीं, प्रार्थना में से हम कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ हम प्रार्थना में मांगने के लिए जा रहे हैं या पाने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी वो प्रार्थना है, हम स्वार्थी प्रार्थना कर रहे हैं और सिर्फ हम परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हम मांगते हैं परमेश्वर देता है, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम परमेश्वर को इस्तेमाल करने लगते हैं, परमेश्वर ये देगा, और परमेश्वर को इस्तेमाल करने लगते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाए, क्योंकि हम बहुत सारे दरवाजे को खोल के रखते हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में जब परिस्थिति आता है, समस्या आया, बीमारी आया, दुख आया, तो उस सारे दरवाजे को हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर करता है। और जब तक उसके दरवाजे को हम दूर नहीं करेंगे, उसके दरवाजों को हम इग्नोर नहीं करेंगे, उस आवाज़ को, उस बातों को, तब तक हम परमेश्वर की परिस्थिति में नहीं जा पाएंगे। और जब तक वहाँ प्रार्थना की परिस्थिति में नहीं जाएंगे, तब तक परमेश्वर हमें प्रतिफल नहीं देगा, और परमेश्वर से हम बात नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर से हमारा ध्यान प्रार्थना जीवन का नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के निकट जाना है। प्रार्थना नहीं मन करता है तब भी करना है, और प्रार्थना हमारा जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। ये 2025 हम इस साल के शुरुआत की है, तो ये साल हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए, प्रार्थना निरंतर करने होगा, कि जब इस साल को हम अपने जीवन को प्रार्थना में गुजारें, प्रार्थना में अधिक जिए, प्रार्थना में अधिक चले, प्रार्थना में अधिक बढ़ने पाए। और बहुत सारे बातें हैं, आने दिनों में हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना में होता क्या है, प्रार्थना और कैसे करना है, प्रार्थना में और कैसे जीवन जीना है, प्रार्थना में और कैसे चलना है। ये प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना में सिर्फ जाकर परमेश्वर को सिर्फ कहना नहीं है, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में, हमारे बुलाहट के बारे में, हमारे घराने के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारा लाइफ के बारे में, हमारा परिवार में, हमारे बिजनेस के, हमारे काम के बारे में परमेश्वर का आत्मा सब बहुत चीज़ें बताएगा। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना को समय देंगे, और हमारे प्रार्थना को समय देने के बाद हमारा आत्मा परमेश्वर से जुड़ेगा, हमारा आत्मा से परमेश्वर का आत्मा बातें करेगा। हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर आवाज में सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम सांसारिक हो जा रहते हैं। हमारा माइंड, हमारा नेचर, हमारा हृदय सांसारिक माहौल में जब हम बहुत घूम जा रहते हैं, सांसारिक माहौल में हम जब संसार में अधिक इधर से उधर हम समय दिए होते हैं, तो हमारा सोच विचार क्या होता है, कई बार शारीरिक हो जाता है। तो उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें नहीं कर पाता, और बातें करना चाहता है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम आत्मा में तैयार नहीं होते हैं। तो हमें आत्मा में तैयार होना पड़ेगा, आत्मा में बातों को सीखने के लिए, आत्मिक बातों को परमेश्वर से सुनने के लिए। तो ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के निकट जाएं, उसके पास जाएं, उसके सम्मुख जाएं, उसके करीब जाएं, प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, और परमेश्वर उसने बैठते हुए हमारा मन नया होगा, हमारा आत्मा नया होगा, हमारा सोच नया होगा, परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देगा, उसकी उपस्थिति हमें महसूस हो पाएगी कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ है, उसका सामर्थ्य, उसका अभिषेक, उसका उपस्थिति हमें महसूस हो पाएगी, परमेश्वर यहाँ है, और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाएंगे, उसकी उपस्थिति को रिसीव कर पाएंगे। और परमेश्वर का उपस्थिति जब आएगा, परमेश्वर हमें शांति से, हमें आनंद से, हमें सुकून से भरेगा। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बेचैन रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलता है, मसीह होने के बावजूद, कलीसिया जाने के बावजूद उनका लाइफ प्रार्थना जीवन नहीं है। जब वो लोग बेचैन हो जाते हैं, जब वो लोग का जीवन में, शरीर में बहुत सारी चिंताएं होती है, तो उन्हें शांति चाहिए, और उन्हें शांति नहीं मिलता है। तो जब प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर उन्हें अजीब शांति देगा, सुकून देगा, आराम देगा, और वो शांति, वो सुकून परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है, जो संसार में नहीं मिलता। कहीं घूमने, कहीं जाने से, किसी से मिलने से, कहीं इंटरटेनमेंट या होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर वो आनंद से, वो शांति, वो प्रेम से भरेगा। तो परमेश्वर आए दिलों में और भी आशीष, और भी आनंद, और भी शांति देगा, और भी वचन कर बातचीत करेगा। तो आइए हम जो वचन हमसे बातचीत किया है, जो परमेश्वर हमसे बातचीत किया है, जो हमें सिखाया है, उस विषय को लेकर हम और जाएंगे, और गहराई में जाएंगे आने दिनों में। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए, जो परमेश्वर आज हमसे बातें किया है, और भी आप लोगों के लिए परमेश्वर जिससे मुझसे बातें करेगा, मुझे सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा। मैं आपको ऐसे वचन, उससे बातों को, उससे चीज़ों को मैं बताते चले जाऊँगा कि हम आगे बढ़े, प्रार्थना करें, और हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रार्थना को एक हिस्सा बना ले, आदत बना ले, एक हमारे जीवन का, कि हम प्रार्थना में जीवन जिएंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी हो जाए। इस 2025 साल हमारे जीवन, हम प्रार्थना को अधिक महत्व देंगे,
अधिक उसके साथ चलेंगे, अधिक उसके साथ जीवन जिएँगे। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ, उसका वचन के साथ, उसके साथ और अधिक संगति करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए।